एक और बड़ी खबर, बलूचिस्तान में बीएलए के ऑपरेशन हैरौफ का बड़ा खौफ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान के तुंप में बीएलए का पुलिस स्टेशन पर कब्जा। बीएलए के लड़ाकों और पाकिस्तान की सेना के बीच भीषण झड़प की तस्वीरें देखिए। बीएलए के हमले में पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। और एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। बलूचिस्तान में बीएलए का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नुश्की में पाकिस्तानी फौज के साथ झड़प जारी है। नुश्की ऐसा लग रहा है कि सेंटर पॉइंट बन गया है। फिलहाल नुश्की के कई इलाकों में आमने सामने की जंग चल रही है। सड़कों पर निगरानी करते बीएलए के लड़ाके हर तरफ नजर आ रहे हैं। इधर ख्वाजा आसिफ ने क्या दावा किया? बीएलए के पास पाकिस्तानी सेना से ज्यादा आधुनिक हथियार है। ऐसे में सवाल यह है कि बीएलए को पैसा और हथियार दे कौन रहा है? आइए इसको डिकोड करते हैं फटाफट। बीएलए कैसे हुआ ताकतवर? 5 दावे क्या है? चीन और बलोच नेताओं में सीक्रेट डील हुई है। सीपैक प्रोजेक्ट में दखल नहीं देगा बीएलए। बीएलए को हर तरीके से मदद करेगा चीन। पाकिस्तान और अमेरिका की डील रद्द करने की साजिश है। अमेरिका को बेचे गए खनिज वाले इलाकों में हमले होंगे। सवाल क्या है, क्या बीएलए को हथियार और पैसे चीन से मिल रहे हैं? बड़ी बात यह है, सीपैक प्रोजेक्ट के तहत चीन का 62 अरब का जो निवेश है वो हुआ है यहां पर। संजय भारद्वाज सर, आपको इस थ्योरी में कितना दम नजर आ रहा है? क्योंकि सीपैक प्रोजेक्ट का लगातार विरोध तो हो रहा था वहां पर, क्या लग रहा कोई वाकई में ऐसी डील हुई होगी? देखिए, निश्चित रूप से चाइना का एक बहुत बड़ा स्टेक वहां पे लगा हुआ है। 62 बिलियन डॉलर का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्रिएट किया, ये बेसिकली जो वहाँ की मिलिट्री थी इसको पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर बनाना चाहती थी और चीन दोनों पर्पज यूज करना चाहता था। लेकिन ये शुरू से ही डिस्प्यूटेड था। बलूचिस्तान के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अभी अमेरिका का एक नया चैप्टर असीम मुनीर ने खोल दिया है और वहाँ पर असीम मुनीर कह रहे हैं पासनी पोर्ट दे देंगे, आप क्रिटिकल मिनरल्स बलूचिस्तान में आप उनको भी इंपोर्ट कीजिए जो मिनरल्स हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस बलूचिस्तान को पाकिस्तान की जो सेना का जो उनका डिफेंस मिनिस्टर एक्सेप्ट कर रहा है कि हम हैंडीकैप्ड हो गए हैं। ये बात पक्का है कि वो संभाल नहीं पा रहे, तो क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल एक्टर्स को एक्टिव कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका को ले आए, दूसरी तरफ चाइना को पहले ले आए हुए थे। और उसमें निश्चित रूप से देखिए, ये जबरदस्ती लिया हुआ प्रोविंस है। जो कलात प्रोविंस प्रिंसली स्टेट था उसको 1948 में लिया, उसके खिलाफ 52 में विद्रोह हुआ, उसके 58 में विद्रोह हुआ, 62 में हुआ, 73 में हुआ और लगातार हो रहा है। बुख्ती को इन्होंने मार दिया। ये फोर्सफुली उसको दबा के रखना चाहते हैं। जो 40% क्षेत्र है पाकिस्तान का, वो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। सब सारे के सारे रिसोर्सेज जो पंजाबी कोटरी है, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है, वो खाना चाहता है। तो जो एक सबॉर्डिनेट एक प्रोविंस के रूप में ये बना रखे हैं, तो रिजेंटमेंट बढ़ रहा है। और इसमें क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने से मैनेज नहीं कर पा रहा, इसलिए कभी चाइना कभी अमेरिका, अब चाइना अमेरिका को बलूचिस्तान में लड़ाने का इनका पूरा एक नया गणित है। और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए एक नासूर होगा। ये दूसरा बांग्लादेश बनेगा, जल्दी ही बलूच देश बनेगा और उसके बाद में सिंधु देश, और फिर देख लेना कि पख्तून वाली देश बनेगा। और पाकिस्तान अपने लिए नए नए गड्ढे खोद रहा है। वो दूसरों को कमजोर करने के चक्कर में अपने लिए एक नई बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है आपने पाकिस्तान की। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा किस तरह से अमेरिका और चीन के हाथों बलूचिस्तान का सौदा किया जा रहा है, ये ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया है, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा हमारे दर्शकों को भी। और देखिए, ऑपरेशन हैरौफ में महिला दस्ता भी शामिल है। पाकिस्तानी फौज पर महिला फाइटर्स ने भी अटैक किया है। आसिफा मेंगल से प्रभावित महिलाएं जंग में शामिल हो गई हैं। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया है। बलोच महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस लड़ाई में, इस जंग में शामिल होती नजर आ रही। तो देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज जो है लगातार उसे चुनौती मिल रही है। पाकिस्तानी फौज की कब्रगाह बन गया है बलूचिस्तान। पाकिस्तानी फौज पर बलूचिस्तान की बेटियां हर मोर्चे पर भारी नजर आ रही हैं। सबसे ताजा नाम हवा बलोच का है, जो बीएलए की महिला दस्ता की सदस्य थी। हवा बलोच ने जंग में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को मारा और आखिरी सांस तक लड़ती रही। आसिफा मेंगल बीएलए की सुसाइड बॉम्बर थी और नुश्की में आईएसआई ऑफिस पर हमले में शामिल थी। महकीन बलोच ये भी सुसाइड बॉम्बर थी, जो क्वेटा के पास पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले में शामिल थी। महकीन ने सेना के काफिले के पास खुद को बॉम्ब से उड़ा लिया। इस हमले में
15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसी तरह सुमैया बलूच भी बीएलए के महिला दस्ते में शामिल थी। सुमैया टरबत में पाकिस्तान के सैन्य काफिले पर हमले में शामिल थी। ये लिस्ट बहुत लंबी है। खास बात यह है कि ये सभी महिलाएं बीएलए की मजीद ब्रिगेड से ताल्लुक रखती थी। बीएलए की मजीद ब्रिगेड का 2011 में निर्माण हुआ था, जिसका मकसद पाकिस्तानी सेना के जुल्मों सितम से लड़ना है। इस ब्रिगेड ने 2022 में कराची यूनिवर्सिटी पर हमले किए। 2022 से 24 के बीच पाकिस्तानी आर्मी के कई कैंपों पर अटैक किए और फिर 2024 से ऑपरेशन हिरौफ जारी है, जिसने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। संजय सॉय साहब, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन इस बार किस मकाम पर आपको पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और महिला फाइटर्स किस तरह से लड़ाई लड़ रही हैं पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, और पाकिस्तानी सेना के जवान भी बेमौत मारे जा रहे हैं। खुद ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि हमारे जवान मारे जा रहे हैं। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान भी मारे गए। ये स्थितियां तो बद से बदतर होती नजर आ रही हैं। बिल्कुल समीर, ये दिखा रहा है कि जो पाकिस्तान की सेना की जो जुल्म थे, जो अत्याचार थे बलूच लोगों के ऊपर, और जो वहाँ के पूरे रिसोर्सेज निकाल के पंजाब में और दुनिया में बेचे जा रहे हैं, और आज बलूचिस्तान आज भी सूडान की तरह सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा लेकिन सबसे पिछड़ा। मजबूर हो गए वहाँ के लोग आज़ादी के लिए। और वहाँ पे देखा जाए तो ये बदलाव है। महिला, पढ़े लिखे लोग, पहले खाली ट्राइबल होते थे, अभी पढ़े लिखे लोग हैं, यंग लोग हैं और ट्राइबल्स हैं। इसकी वजह से एक बहुत ज़बरदस्त जज्बा आया हुआ है और उनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हुई है, उनका आधुनिक हथियार आ गए और एक तरह से मिलिट्री प्लानिंग के तहत एक साथ कई जगह पर सही बात है। और लगातार बलूचिस्तान में बीएलए एक के बाद एक हमलों को अंजाम दे रही है और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुद ये मान रहे हैं कि हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुके हैं। सोचिए 40% इलाका है पाकिस्तान का, ये बलूचिस्तान जिसका जिक्र हो रहा है।